वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को भूषण की वीर भावना के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यह हमारा चैनल का बैनर है। आप यहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ नोट्स इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाकवि भूषण ने 3 वीर काव्यों का निर्माण किया है: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। यह तीनों काव्य भूषण की उदात्त वीर भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें तत्कालीन जननायक महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल के शौर्य एवं पराक्रम का अत्यंत सजीव एवं मार्मिक वर्णन हुआ है। शिवाजी ने जहाँ दक्षिण भारत में राष्ट्र विरोधी शक्तियों का दमन करके एक सुख शांतिदायक स्वराज की स्थापना की थी, वहाँ महाराज छत्रसाल ने मध्य भारत में तत्कालीन राष्ट्र विरोधी सूता का मुकाबला करके जनता को सुख एवं समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करने की सुविधाएं प्रदान की थी। अतः दोनों राष्ट्र नायकों के सुयश एवं कृति गौरव के वर्णन में कवि भूषण की उदात्त वीर भावना व्यक्त हुई है। उसे सुविधा की दृष्टि से 8 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, श्रुतिपरक वीर भावना। दूसरा, पौराणिक वीर भावना। तीसरा, ऐतिहासिक वीर भावना। चौथा, राजनीतिक वीर भावना। पांचवा, धार्मिक वीर भावना। छठा, युद्ध संबंधित वीर भावना। सातवां दान संबंधित वीर भावना। और 8वां सामाजिक व्यवहार संबंधित वीर भावना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम 8 पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहला है स्तुतिपरक वीर भावना। भूषण ने अपने सभी काव्यों में एकमात्र वीर भाव के औदार्य एवं उत्कर्ष का ही निरूपण किया है। पंक्ति: जय जयंती, जय आदि शक्ति, जय काली कपर्दनी, जय मधुकेटव छलनी देवी, जय महिष विमर्दनी, जय चामुंड, जय चंडमुंड भंडासुर खंडनी, जय सुरक्त, जय रक्त बीज बिडाल विहंडनी, जय जय निशुंभ शुंभ दलनी भनी भूषण, जय जय भवनी, सर्जा समर्थ शिवराज कह देहि विजय, जय जगजननी। अतः शिवराज भूषण का निर्माण करते समय भूषण ने उस दुर्गा देवी का स्तवन किया है जो आदि शक्ति है, काली है, कपर्दनी है, मधुकेटव को मारने वाली है, महिषासुर का वध करने वाली है, चंडमुंड का दमन करने वाली है, भंडासुर का नाश करने वाली है, रक्त बीज का विध्वंस करने वाली है और शुंभ निशुंभ का समूल नाश करने वाली है। उसी काली एवं दुर्गा से शिवाजी ने विजय की कामना की है। भूषण की इस कामना में, इस प्रार्थना में, इस स्तवन में उनकी पवित्र वीर भावना हिलोरे ले रही है। अतः उनकी यह रचना स्तुतिपरक वीर भावना के अंतर्गत आती है। तो ये था भूषण की स्तुतिपरक वीर भावना। आगे दूसरा है पौराणिक वीर भावना। प्राय कवियों ने अपने अपने वीर नायकों के शौर्य एवं पराक्रम का विश्वव्यापी प्रभाव दिखाने के लिए तथा उसके अद्भुत यश एवं अलौकिक कृति का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अगोचर चेतन सत्ता या ब्रह्म या ईश्वर का अवतार घोषित किया है। इसे पौराणिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि पुराणों में ही ब्रह्म या शक्ति के विविध अवतारों की कल्पना मिलती है। एक पंक्ति है: दशरथ जू के राम भये, वसुदेव के गोपाल, सोई प्रगटे साही के श्री शिवराज भुवाल। भूषण ने इसी पौराणिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्र नायक शिवाजी के अद्वितीय शौर्य, अनुपम पराक्रम एवं असाधारण तेज का निरूपण करने के लिए कहीं उन्होंने राम और कृष्ण का अवतार घोषित किया है, कहीं उन्हें शिव और विष्णु का अवतार बताया है और कहीं शिवाजी महाराज को मत्स्य कूर्म, कोल, नृसिंह, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध और कलिक
का अवतार घोषित किया है। इस प्रकार शिवाजी को एक अवतार मानकर भूषण ने अपनी पौराणिक वीर भावना का परिचय दिया है। आगे तीसरा है ऐतिहासिक वीर भावना। इतिहास इस बात का साक्षी है कि औरंगजेब ने अपनी कुटिल एवं दुर्दम राजनीति का प्रयोग करते हुए भारतवर्ष के अधिकांश राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लिया था। उसके भय के मारे सभी छोटे छोटे राजा दिल्ली शाह को चौथ एवं कर देते थे और उसकी दास्ता मानकर उसकी ही दया के पात्र बन गए थे। श्रीनगर नेपाल जुमिला के छित्तीपाल भेजत रिशाल चौरगढ़ कुही बाज की मेवाड़ ढूंढार मारवाड़ और बुंदेलखंड झारखंड बंधो धनी चाकरी इलाज की भुवन जे पूरब पछाह नर नह तेवे ताकत पनाह दिल्लीपति सिरताज की जगत को जेतवार जितियो औरंगजेब न्यारी रीति भूतल निहारी शिवराज की। इसलिए महाकवि भूषण ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही यह घोषित किया है कि श्रीनगर नेपाल मेवाड़ जयपुर मारवाड़ बुंदेलखंड रीवा आदि सभी उत्तर पूर्व एवं पश्चिम के भारतीय नरेश दिल्लीपति औरंगजेब की आज्ञा पाते ही तुरंत अपनी सेनाएं भेजते थे। चमर किला कहीं बाज आदि को बादशाह की नज़र स्वरूप कर लेते थे और दिल्लीपति के सेवा करने या उसकी अधीनता मान लेने में ही अपनी सुरक्षा समझते थे। जबकि शेर शिवराज ही ऐसा दक्षिण का राजा था जिनकी नीति सर्वथा भिन्न थी और दिल्लीपति की अधीनता मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ था। इस ऐतिहासिक तथ्य का निरूपण करके कविवर भूषण ने अपनी उदात्त वीर भावना का परिचय दिया है। आगे चौथा है राजनीतिक वीर भावना। शिवाजी अत्यंत निपुण राजनीतिज्ञ थे। औरंगजेब अपनी कूटनीति के छल बल से शिवाजी को परास्त करने अथवा मरवा डालने की अनेक योजनाएं बनाता था, किंतु शिवाजी उसकी सभी योजनाएं विफल कर देते थे। ऐसे ही बीजापुर की सरकार ने भी कूटनीति का प्रयोग करके शिवाजी का वध करने के लिए अफजल खां को भेजा था, जो बिना किसी शास्त्र के शिवाजी से मिलने का वादा करके आया था। परंतु जैसे ही शिवाजी उससे गले मिलने लगे, वैसे ही अफजल खां ने शिवाजी पर आघात करने के लिए अपनी छिपी हुई तलवार खींच ली। यह देखकर शिवाजी ने अपना छिपा हुआ बघनाखा निकालकर अफजल खां के कलेजे में भोंक दिया और उस कूटनीतिज्ञ को सदैव के लिए ठंडा कर दिया। भूषण ने इस राजनीतिज्ञ कौशल से परिपूर्ण विवरण का सजीव वर्णन किया है, जिसमें कवि की वीर भावना हिलोरे ले रही है। इसी प्रकार भूषण ने शिवाजी के उस राजनीतिक चाल का भी अत्यंत वीरतापूर्वक वर्णन किया है, जिसमें उससे औरंगजेब के राज दरबार को देखने का अपना मंतव्य पूरा किया था। और जब औरंगजेब ने शिवाजी तथा उसके पुत्र संभाजी को नज़रबंद कर लिया, तब शिवाजी ने टूटने की कोई सूरत न देखकर पहले तो अपनी बीमारी का बहाना किया, फिर प्रतिदिन मिठाई बांटने की तरकीब निकाली, जिसके फलस्वरूप रोज बड़े बड़े टोकरों में भरकर मिठाई इनके डेरों में आती थी और फिर वह भिखारियों में बांट दी जाती थी। एक दिन अवसर पाकर उन्हीं मिठाइयों के टोकरों में बैठकर पिता पुत्र दोनों बेधड़क औरंगजेब की कैद से निकल भागे और उनके सभी पहरेदार देखते ही रह गए। आगे दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग भूषण भनत जग राखियो छल मढ़ी के धर्म धर्म बल भीम पेज अर्जुन नकुल अकिल सहदेव तेज चढ़ी के शाही के शिवाजी गांजी कारियो दिल्ली माही चंड पाडवनुह ते पुरुषार्थ सु बढ़ी के
सुने लाखभौन ते कढ़े वे 5 रति में, जू चौस लाल चौकी ते अकेलो आयो कढ़ी के। भूषण ने इसी राजनीतिक कौशलपूर्ण वीर भाव भरी घटना का वर्णन बड़ी निपुणता के साथ किया है। इसमें औरंगजेब को दुर्योधन बताया है और शिवाजी के धर्म को युधिष्ठिर, बल को भीम, प्रतिज्ञा को अर्जुन, बुद्धि को नकुल और तेज को सहदेव बताया है तथा कहा है कि पांडव तो दुर्योधन के लाक्षागृह से रात में निकलकर भागे थे, परंतु शिवाजी की यह विशेषता थी कि वह दिन दहाड़े लाखों के बीच में से अपनी कुशलता से दिल्लीपति की कैद में से निकल आए थे। भूषण की इस वर्णन पद्धति में कितना ओज, कितना तेज और कितना वीर भाव भरा हुआ है। आगे 5वां है धार्मिक वीर भावना। भूषण ने शिवाजी के धर्म पर आरूढ़ रहने वाले उन प्रबल भावों की व्यंजना की है जिसमें शिवाजी को धर्म रक्षक वीर के रूप में चित्रित किया गया है और बताया गया है कि वेद रखे वेदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राखियो अति रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में, मीडी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, वैरी पोसी राखे वरदान राखियो कर में, राजन की हद राखी तेज बगल शिवराज, देव राखियो देवल स्वधर्म राखियो घर में। औरंगजेब जब संपूर्ण भारत में देवस्थानों को नष्ट कर रहा था, वेद पुराणों को जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटवा रहा था, ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा रहा था और उनकी मालाओं को तुड़वा रहा था, तब शिवाजी महाराज ने ही मुगलों को मरोड़कर और शत्रुओं को नष्ट कर सुप्रसिद्ध वेद पुराण की रक्षा की थी, लोगों को राम नाम लेने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, हिंदुओं की चोटी जनेऊ एवं माला की रक्षा की थी, देवस्थानों पर देवताओं की रक्षा की थी और घर घर में स्वधर्म की रक्षा की थी। भूषण के इस धर्म रक्षा संबंधित विवरण में उनकी धार्मिक वीर भावना का पुनीत एवं प्राज्वलन रूप विद्यमान है। आगे युद्ध संबंधित वीर भावना। भूषण ने अपने दोनों वीर योद्धाओं के युद्ध पराक्रम एवं रण कौशल का अत्यंत ओजपूर्ण वर्णन किया है। शिवाजी के साहस का वर्णन करते हुए भूषण ने लिखा है कि छूटत कमान और तीर गोली बानन के, मुश्किल होत मूर्छानह की ओट में, ताही रमे शिवराज हुकुम के हुल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषिन पे वीर भाट जोट में, भूषण मनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहाँ, कीमत यहाँ लगी है जाकी भट जोट में, ताब दे दे मूछन कंगुरन पे पाँव दे दे, अरिमुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। जिस समय रण क्षेत्र में चारों ओर से बाण छूट रहे थे, गोलियां चल रही थी और शत्रु सेना सब ओर से घेरे हुए थी, उसी समय वीर शिवाजी ने अपनी सेना को दुर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दी थी और स्वयं भी शत्रु के किले पर चढ़कर मारकाट मचाते हुए किले में कूद पड़े। उस समय उनकी हिम्मत का वर्णन कौन कर सकता है। 22 ऐसे ही रण पराक्रम महाराज छत्रसाल का भी दिखाया गया है, क्योंकि भूषण ने लिखा है कि महाराज छत्रसाल की तलवार इतनी तीव्रता के साथ रण क्षेत्र में चलती थी कि वह सपरिणी के समान शत्रुओं के दल खा जाती थी। हाथियों के लोहे की झूलों एवं जिरहवतारों में मछली की तरह पार हो जाती थी और उसने शत्रुओं को पंख कटे पक्षियों की भांति काट काट कर रण क्षेत्र में उनकी लाशों के ढेर लगा देती थी।
थी। भूषण के इन वर्णनों में युद्ध कौशल से परिपूर्ण वीर भावना की अत्यंत सजीव अभिव्यंजना हुई है, जिसमें इन वीरों को विख्यात युद्ध वीर के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। आगे सामाजिक व्यवहार संबंधित वीर भावना। भूषण ने एक और तो महाराज शिवाजी की कृति, उदारता और शीलता का अत्यंत ओजपूर्ण वर्णन किया है और बताया है कि कृति सहित जो प्रताप सरजा में वर मार्तंड मध्य तेज चांदनी सो जानी में सोहत उदारता ओ शीलता खुमान में सो कंचन में मृदुता सुगंधता बखानी में। शिवाजी में जो कृति युक्त प्रताप है वही सूर्य में तेज युक्त प्रकाश है, और शिवाजी में जो उदारता एवं शीलता शोभायमाना हो रही है वे ही सोने में कोमलता एवं सुगंध है। तथा दूसरी ओर शिवाजी के उस आतंक का भी उल्लेख किया है जिसके कारण से गढ़नेर, भागनेर, गोलकुंडा का भाग, बीजापुर, कर्नाटक, हबीसियों का देश, विदेशी राज्य, बलख, तुर्किस्तान का एक नगर, रूम तक के शत्रुओं की स्त्रियां छाती पीटती थी। शिवाजी की धाक सुनकर दिशाएं उबलने लगती थी, और यदि कहीं यह सुनाई पड़ जाता था कि शिवाजी की सेना आ रही है तो सेना की चर्चा मात्र से ही बड़े बड़े चक्रवर्तीय सम्राटों की चतुरंगनी सेनाएं भी विचलित हो जाती थी। इस प्रकार भूषण ने अपने वीर नायक की उदारता, शीलता एवं कृति का वर्णन करते हुए उनकी धाक एवं उनके आतंक का भी अत्यंत वीर दर्पणपूर्ण वर्णन किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिवाजी शत्रुओं के लिए ब्रज से भी अधिक कठोर थे और मित्रों एवं सज्जनों के लिए कुसुम से भी अधिक कोमल थे। भूषण ने अपने प्रिय राष्ट्रीय नायक और शिवाजी की सुंदरता, गूढ़ता, प्रभुता, सज्जनता, दयालुता दोनों पर कोमलता, दानशीलता, कृपा एवं विवेकशीलता का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। आगे सारांश यह है कि भूषण की वीर भावना में वीरता की उदात्त रूप की अभिव्यंजना हुई है। भूषण ने तत्कालीन समाज के सम्मुख शारीरिक शौर्य, युद्ध पराक्रम, चारित्रिक उच्चता तथा व्यवहार कुशलता का आदर्श प्रस्तुत किया है। भूषण के दोनों वीर नायक असाधारण तेज, अलौकिक ओज, अद्वितीय साहस एवं अद्भुत पराक्रम के उज्जवल आदर्श हैं। भूषण ने इन वीरों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके तत्कालीन समाज की प्रसुप्त वीर भावना को जागृत किया है, पद दलित राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसर किया है और भयभीत एवं संत्रस्त जाति को निर्भय एवं निडर बनाने का प्रयास किया है। भूषण की इस वीर भावना में आदर्श नायक के गुण विद्यमान है, आदर्श वीर के भाव विद्यमान है और आदर्श राष्ट्र पुरुष के कर्तव्य विद्यमान है, जिनका अनुसरण करके कोई भी राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, कोई देश अपने खोई हुई आज़ादी को पुनः प्राप्त कर सकता है और कोई भी समाज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकता है। यही कारण है कि भूषण का वीर काव्य इतिहास और कल्पना से संयुक्त होते हुए भी यथार्थ की ठोस नींव पर स्थित है और भारत की संस्कृति, भारत की वीरता तथा भारत की राष्ट्रीयता का दिग्दर्शन है। आगे तो यह था मित्रों हमारा आज का वीडियो भूषण के वीर भावना के ऊपर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ से, जहाँ आपको PDF नोट्स इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आगे किस पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।